हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे चैप्टर सेकंड की सेकंड वीडियो है और हमारे टॉपिक हैं हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद इच अदर। क्या रिएक्शन का मतलब क्या है? इस जो हमारा जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है कि क्या होगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं इच अदर, एक दूसरे के साथ। एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाता है तो क्या फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन के जरिए मैं आपको कोशिश करूंगा अब समझाने की। ट्राई करते हैं। ये एसिड और बेस की रिएक्शन है और इसे एक और रिएक्शन भी कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर मतलब क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं इच अदर तो एक साल्ट बनता है और एक वाटर। मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो एसिड जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और बेस की भी। एक नया प्रोडक्ट बनता है साल्ट प्लस वाटर। इसका एक खास एग्जांपल है कि कई बार क्या होता है, हम ओवरटेक लेते हैं, मतलब ओवर खाना खा लेते हैं, या हमारे पेट में कई बार एसिडिटी बन जाती है और जब हम बाहर से इनो लेते हैं तो हमारे पेट में ये रिएक्शन चलती है। हमारे पेट में एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लिमिट ज़्यादा हो जाती है, और जैसे हम इनो लेते हैं तो एक बेस की तरह बिहेव करती है वो। तो अंदर एसिड है और बेस में, जो बेस की फॉर्म में इनो है, और जैसे आप दोनों को बेस को मतलब इनो को पानी में घोल के पीते हैं तो वहाँ पे एक रिएक्शन चलती है। मीन्स आपके मतलब जिसके भी एसिडिटी होती है उसके पेट में रिएक्शन चलती है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। मतलब तभी आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी है, न्यूट्रल होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड विच आई वांट टू से दैट कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से ट्राई करता हूँ मैं कि जब हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, हम इनो लेते हैं। वो एक बेस है। ये मैं पेन के जरिए आपको कोशिश कर रहा हूं कि वो एक बेस है। वो क्या करता है, साल्ट, जब दोनों की रिएक्शन करते हैं तो एक साल्ट बनता है और उसके बाद वाटर फॉर्म होता है। ये रिएक्शन हमारे सेम टू सेम पेट के अंदर चलती है। एग्जाम्पल HCl क्या है, एक एसिड है, और NaOH क्या है, एक बेस है। और रिएक्शन क्या होगी, NaCl बनेगा क्या, NaCl और वाटर। ये रिएक्शन सेम टू सेम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पेट में चलती है। मीन्स हमारे स्टमच के अंदर जब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये रिएक्शन वहां चलती है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या था, मेटल के ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन की कंबिनेशन। किसके साथ, एसिड के साथ। एग्जाम्पल के लिए मेटेलिक ऑक्साइड मान लीजिए आपकी बुक में यदि आप देखोगे तो उसमें एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, मैंने खुद की तरफ से लिखा है। जैसे आप मेटल ऑक्साइड ले लिए सोडियम ऑक्साइड। सोडियम पता है आपको कि मेटल होता है और साथ ऑक्सीजन है तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। उसके बाद है HCl क्या है, एक एसिड है, तो क्या होगा, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सीधा इसमें मैं क्वेश्चन बताना भूल गया कि आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो ये सेम टू सेम आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये एग्जांपल के जरिए ये समझाना पड़ेगा कि ये रिएक्शन बनती है। और ऐसे ही इसमें रिएक्शन आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, कि आपसे पूछा जाएगा मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो व्हाट इज फॉर्म। तो क्या फॉर्म हो रहा है कि मेटल ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड और एसिड HCl, क्या बन रहा है, NaCl और वाटर। ठीक है, आप एक चीज नोट कर पा रहे होगे, हर बार क्या बन रहा है, जब इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है, दोनों तरफ प्रोडक्ट कॉमन है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटल है,
नॉन मेटल में एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, ऑक्साइड ऑक्सीजन की अटैचिंग है, और किसके साथ, बेस के साथ। आप जानते हो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एसिड और बेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे आपको पता लगा कि कोई चीज एसिड और बेस। आप देखने से देखो, आप HCl है, H, अब इसे तोड़ोगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब जहां H पॉजिटिव होता है वहां क्या होता है, HCl, और जहां पे OH नेगेटिव आयन आपको OH ग्रुप दिख जाए तो सीधा सीधा वहां पे क्या होता है, बेस। एक फंडा होता है इसे याद करने का। मैं आगे बताऊंगा क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, ये बता रहा हूं अभी मैं थोड़ी देर में। अब ये रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है, और CO2 ये क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने अभी बताया आपको, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटल मतलब कार्बन, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आपको दिख ही रही है CO2, और किसके साथ रिएक्ट करना है आपने, बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आएगी, आपसे क्वेश्चन आएगा, यदि वाई द एग्जामिनर पुट करता है इन द एग्जाम, देन क्वेश्चन अराइज हाउ, क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज द फॉर्म व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2, देन तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आप इसे खोल के भी देख सकते हो आप, तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगी रिएक्शन। आप क्या सीधा आप रट भी सकते हो, जो भी आपका तरीका है याद करने का वो आप कर सकते हो। उसके बाद है अगला है टॉपिक हमारा, थोड़ा सा इसमें जल्दी में लिखा गया, उसके लिए सॉरी, कोशिश करना आप समझने की। व्हाट हैपन टू एन एसिड ओवर बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। कहना क्या चाह रहा है कि क्या घटना घटेगी, क्या होगा कि जब हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर डाल देंगे। वाटर के अंदर जैसे आप एसिड और बेस को पुट करते हो तो क्या होगा, तो कि एसिड है और उसको आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं वैसे से, आप सीधा सीधा याद रखना, H3O पॉजिटिव, और क्या बनेगा, Cl नेगेटिव आयन, एक आयन की फॉर्म में टूट जाता है। कौन, आपका सोल्यूशन मतलब एक बीकर में आपने HCl लिया और उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक आयन बन जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, आयन की फॉर्म में बन जाएंगे। जैसे मेरा एग्जांपल है आपका, जैसे हम कभी पानी के अंदर ये डाल देते हैं हम तेल वगैरह, तो उसमें देखा होगा आपने अलग सा दिखने लग जाता है, कुछ अलग सी ड्रॉप फॉर्म हो जाती है, ऐसा। तो ऐसा ही इसके अंदर होता है, बस ऐसे मान लीजिए आप, ऐसा ही होता है कि जब हम पानी के अंदर क्या डालते हैं, HCl या HCl के अंदर पानी डाल रहे हैं, ठीक है जी, तो H2 ज्यादातर हम क्या करते हैं, पानी को HCl में डालते हैं तो ये सारा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है बेस रिएक्ट विद वाटर। अब एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं आपको कि जब हम पानी के अंदर HCl के अंदर पानी डालते हैं तो उसे डिल्यूट कहते हैं। डिल्यूट जब भी आपको DIL मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि ये चीज के अंदर पानी है, और यदि आपको कंसंट्रेट मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज प्योर है। ये चीज आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, कभी भी फॉरगेट नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में से, कि कभी ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि क्या होता है डिल्यूट और क्या होता है कंसंट्रेटेड। तो याद रखना कि कंसंट्रेटेड होता है कि प्योर चीज है जो, और डिल्यूट जो होता है उसके अंदर पानी की एडिंग होती है, वो चीज प्योर नहीं होती है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होती है। ठीक है, अदर सॉल्वेंट की। अब आगे रिएक्शन है बेस रिएक्ट विद वाटर। अब बेस है, उसमें पानी जैसे आपने ऐड किया तो क्या होगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला ये नेगेटिव है भाई, याद रखना, ये नेगेटिव है, OH नेगेटिव आयन, थोड़ा सा याद रखना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कहेगा बेस रिएक्ट विद वाटर व्हाट इज फॉर्म, तो आपने बता ऐसे रिएक्शन लिख के दिखा देनी है, NaOH और ऊपर एरो के निशान के ऊपर लगा दो या प्लस में लगा दो आप, तो क्या होगा
Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आए। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि किसी की हेल्प हो सके, और यदि आप चैनल पे न्यू हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं आपने, और कमेंट करके बताना भी है कि कैसी है हमारी ये वीडियो, क्या आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा कंसंट्रेट होकर सुना करो, MCQ बन जाएंगे, MCQ आपसे आराम से हो जाएंगे। थैंक यू।